आप सभी को जय मसीह की। प्रियजनों, बहुत अच्छा लगता है आप लोगों से मिलकर और मुझे बहुत खुशी होती है आप लोगों के सामने मैं परमेश्वर का वचन, जो प्रभु जो कृपालु है देता है वचन हम सभी के भलाई के लिए, मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। तो प्रियजनों, आइए हम आज के वचन की तरफ चलते हैं और आज हम जो मनन करने वाले हैं, किसी की मजाक मत उड़ाइए, है ना, किसी की ठट्टा मत कीजिए, इसी के ऊपर आज का वचन है। सो आइए हम परमेश्वर के वचन में चलते हैं। योना रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय 1 से लेकर 3 वचन तक। योना रचित सुसमाचार 9 अध्याय उसका 1 से लेकर 3 वचन तक। जी। फिर जाते हुए उसने एक मनुष्य को देखा जो जन्म का अंधा था, और उसके चेलों ने उससे पूछा, हे रब्बी, किसने पाप किया था कि यह अंधा जन्मा, इस मनुष्य ने या उसके माता पिता ने? यीशु ने उत्तर दिया कि ना तो इसने पाप किया था ना इसके माता पिता ने, परंतु यह इसलिए हुआ कि परमेश्वर के काम उसमें प्रकट हो। प्रभु परमेश्वर इन पढ़े वचनों के द्वारा मैं अनुग्रह से भरपूर करें, आमीन। प्रियजनों, परमेश्वर का वचन में जो हमने देखा, प्रभु यीशु मसीह जब जा रहे थे तब उन्होंने एक जन्म के अंधे को देखा। तब उनके चेलों ने कहा, स्वामी, है ना, गुरुजी, है ना, और अब्बा, है ना, किसने पाप किया है, इस व्यक्ति ने या इसके माँ बाप ने? प्रभु यीशु मसीह ने कहा तीसरे वचन के अंदर, ना इसने ना इसके माँ बाप ने। ये परमेश्वर का, है ना, महिमा प्रकट होने के लिए है। सो प्रियजनों, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज हम सबके जीवन में कहीं ना कहीं एक ऐसा पड़ाव आता है या ऐसा समय आता है जब हम लोगों की ठट्टा उड़ाते हैं, मजाक करते हैं। ये मोटा है, ये पतला है, ये काला है, ये नाटा है ना। प्रियजनों, आपको पता है जब आप ऐसा बोलते हो उसका असर लोगों पर क्या होता है, उनके दिल पर क्या बीतती होगी। जिस बेटी की शादी नहीं होती है, तू मांगलिक है, तू पनौती है, तू ऐसी है, तेरा शादी नहीं हो रहा है, उस लड़की के ऊपर क्या बीत रही आप जानते हैं। प्रियजनों, जिनके ऊपर बीत रहा है आप उनसे पूछ लीजिए, वो रो रो कर बताएंगे कि मेरी ज़िंदगी तबाह हो गई। प्रियजनों, कुछ लोग होते हैं जो हकलाते हैं बोलते समय और हम लोग उनकी ठट्टा करते हैं। जब हम ऐसा करते हैं प्रियजनों, हम बहुत ही बेकार का काम करते हैं और ऐसा आपको मुझे नहीं करना चाहिए। परमेश्वर का वचन कहता है जब हम ऐसा किसी को कहते हैं प्रियजनों, तब हमारे पर लौटकर आ सकता है। परमेश्वर को धन्यवाद हो, वो अपने पवित्र वचनों के द्वारा आपको और मुझे सिखा रहे हैं। हमने ऐसा नहीं करना चाहिए, किसी की भी ठट्टा नहीं उड़ानी चाहिए। प्रियजनों, जब आपका शत्रु उसके पर बुरा समय आता है, वो गिरता है, बर्बाद होता है, तो आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए कि अच्छा हो गया, इसका तो सत्यानाश होना चाहिए। ऐसा नहीं कहना प्रियजनों, क्योंकि क्या होता है, आपने देखा होगा जब पति पत्नी का जब झगड़ा होता है, मारामारी होती है, उस समय अगर कोई बच्चा बीच में आता है रोकने के लिए, तो वो जो पति है उसको इतना गुस्सा आता है, वो पत्नी को छोड़कर उस बच्चे को मारने के लिए निकलता है, मारता है, पीटता है ना। परमेश्वर का वचन भी आज यही आपके और मेरे लिए है। नीति वचन उसका 24 अध्याय उसका 17 और 18 वचन। नीति वचन उसका 24 अध्याय उसका 17 और 18 वचन। जी। जब तेरा शत्रु गिर जाए तब तू आनंदित ना हो, और जब वह ठोकर खाए तब तेरा मन मगन ना हो। जी। 18 वचन। कहीं ऐसा ना हो कि यहोवा यह देखकर अप्रसन्न हो और अपना क्रोध उस पर से हटा ले। शायद हम पर आ जाए। आगे के वचनों में ऐसा ही लिखा हुआ है। तो प्रियजनों, आज जरूरी है, कोई भी बर्बाद हो रहा है, आप उसके लिए दुआ करो। किसी के घर में बहुत मुसीबतें हैं, आप दुआ करो उनके लिए। आप उनको बिल्कुल कुछ बुरा मत बोलना, उनके ऊपर कुछ मुंह मत करना। कभी कभी कुछ लोग होते हैं जिनको थोड़ा बहुत दिखाई देता है, पूर्ण दिखाई नहीं देता है, उसको इंग्लिश में पार्शियल ब्लाइंडनेस बोलते हैं, मतलब थोड़ा सा आंशिक अंधापन होता है। तो प्रियजनों, ऐसे लोग, ए अंधे चल सीधा, ऐसा बोलते हैं, या कुछ सचमुच के जो अंधे हैं उनको चिढ़ाते हैं। प्रियजनों, याद रखना, लौट कर आ सकते हैं आपके पर। तब आपके समझ में आएगा जब आपने ये जो
एकदम कड़वे शब्द बोले थे, वो जब आपके पास आएगा आपको उस बात का एहसास होगा कि आपने क्या किया है। उपाध्याय की किताब उसका पहला अध्याय उसका 15 वचन में इस तरह से लिखा हुआ है जी। क्योंकि सारी अन्य जातियों पर यहोवा के दिन का आना निकट है, जैसा तूने किया है वैसा ही तुझसे भी किया जाएगा। तेरा व्यवहार लौटकर तेरे ही सिर पर पड़ेगा। तेरा व्यवहार लौटकर तेरे ही सर पर गिरने वाला है। यहोवा का वो दिन आ रहा है। आज प्रियजनों, अगर आप किसी की मदद कर रहे हैं तो कोई आके आपको रोकेगा, अरे उसकी क्यों मदद करते हैं, वो गरीब नहीं है, उसको मत दो। आपको इन्हें करना है। न्याय करने वाला परमेश्वर है, आपको अपना हाथ आगे बढ़ाना है। प्रियजनों, आप में कई लोग ऐसे होंगे जिनके घर में अशांति है, किसी ने झगड़ा लगाया है। आपको ये सोचना है ये शैतान का हथियार है, ये मेरे अंदर नहीं रहना चाहिए। ये जो तरीका है किसी की मजाक उड़ाना, ठट्टा उड़ाना, ये मेरे अंदर नहीं रहना चाहिए, क्योंकि मैं परमेश्वर की संतान हूँ और मेरे अंदर उसकी कोई भी बातें नहीं होना चाहिए। प्रियजनों, आप जानते हैं जब आप किसी की ठट्टा उड़ाते हैं, किसी की मजाक उड़ाते हैं, कुछ लोग जानबूझ के करते हैं और फिर कहते हैं कि मैंने मजाक किया। आपको पता है उस व्यक्ति पर क्या बीतती होगी। मैंने एक कहानी पढ़ी, एक व्यक्ति, एक लड़का स्कूल में जो जाता था वो हकलाता था, उसको लोग चिढ़ाते थे, उसके सामने कुछ बड़ा शब्द बोलने के लिए बोलते थे और वो बोल नहीं पाता था। ऐसा करते करते उसका स्कूल तो हो गया। स्कूल होने के बाद जब वो कॉलेज में जाता था तो कॉलेज में भी वो कैंटीन में नहीं जाता था, किसी पेड़ के नीचे चुपचाप बैठकर अपनी पढ़ाई करता था। वो अंदर से कोसता था अपने आप को, वो परमेश्वर को कोसता था, कहता कि परमेश्वर ने मेरे साथ में अन्याय किया है। प्रियजनों, ऐसे लोगों की अगर हम सहायता करते हैं, मदद करते हैं, तो वो परमेश्वर को कोसेंगे नहीं, वो परमेश्वर को श्राप नहीं देंगे कि प्रभु ने मुझे ऐसा आधा अधूरा क्यों बनाया। ये आपके और मेरे बर्ताव के कारण होते हैं। प्रियजनों, इस कारण आज आपको और मुझे बदलना बहुत 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 ज़रूरी है। हमें परमेश्वर का वचन कहता है कि हमने अपना जीवन सही तरीके से व्यतीत करना बहुत ज़रूरी है। ओके, हम परमेश्वर के वचन में चलते हैं। नीति वचन उसका 26 उसका 18 और 19 वचन। नीति वचन 26 अध्याय 18 और 19 वचन जी। जैसा एक पागल जो जंगली लकड़ियां और मृत्यु के तीर फेंकता है, वैसा ही वह भी होता है जो अपने पड़ोसी को धोखा देकर कहता है कि मैं तो ठट्टा कर रहा था, मैं तो मजाक कर रहा था। नहीं प्रियजनों, आपका और मेरा मजाक शायद किसी की जान ले सकती है। आपका और मेरा किसी का ठट्टा उड़ाना किसी की जान जा सकती है, किसी के जीवन के अंदर है ना बहुत तकलीफ आ सकती है। वो डिप्रेशन में जा सकता है। डिप्रेशन के कई स्टेजेस है, उसमें जाकर शायद आगे चलकर वो पागल हो सकता है, मेंटल हो सकता है, और उसका जवाबदार आप और मैं। किसी मोटे व्यक्ति को आप देखकर आप कहते हैं इधर मोटा आया देख, ये मोटी आई देख, है ना, जाड़िया आ गया, जाड़ी आ गई। ऐसा मत बोलना। शायद किसी को वो एक बीमारी है जिसको थायराइड कहते हैं, थायराइड की वजह से कई लोग मोटे हो जाते हैं, तो शायद वो बीमारी हो सकती है, कहीं वो बीमारी आपके पास ना आए, उसको तो छोड़ देगी वो और वो आपके पास आए और आप मोटे हो गए तो क्या करेंगे प्रियजनों, है ना। किसी को कोई अन्य शारीरिक तकलीफ है, उसकी ठट्टा मत उड़ाइए। वो बेचारा वो या वो स्त्री या पुरुष या वो लड़का या लड़की अकेले में बैठकर रोते होंगे, उनके आंसू हमारे लिए बहुत भारी गिरने वाले हैं प्रियजनों। इसके लिए मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, ऐसा मत करना। किसी का विवाह होने वाला है, अगर आपने उसके विवाह के अंदर रोड़े डाल दिए तो याद रखना आपका विवाह या आपका बेटा बेटी का विवाह में ऐसे ही कोई ना कोई करने वाला है। जिस नाप से आप औरों को नापते हैं उसी नाप से आपके लिए भी नापा जाएगा, परमेश्वर का वचन कहता है। इस कारण प्रियजनों सावधान हो जाइए, ये परमेश्वर की चेतावनी है। सावधान हो जाइए, बहुत बहुत ज़रूरी है, सावधान हो जाइए। मुझे ऐसी खबर मिली थी कि एक लड़की का शादी के लिए कुछ बातचीत चल रही थी, उसका 3 बार रिश्ता टूट गया है और चौथी बार जब उसका रिश्ता पक्का हो गया, सब कुछ हो रहा था, तो वहाँ का एक व्यक्ति है, उसने जाकर उस लड़के के घर वालों से कहा लड़की ठीक नहीं है, ये ऐसी है वैसी है, और उन लोगों ने ये रिश्ता तोड़ दिया। इस लड़की के समझ में आया शायद मेरे अंदर कुछ दोष है, किसी से कुछ भी नहीं कही, रोती रही और रात में जाकर उसने
आत्महत्या कर लिया। अब बताइए वो मासूम जान गई इस आदमी की मजाक के लिए। प्रियजनों, आज तक आपने कितना कुछ किया होगा। आज समय है परमेश्वर के पास आइए, पश्चाताप कीजिए। मैंने मजाक किया, नहीं चलेगा मजाक, ऐसा मजाक नहीं चलता है प्रियजनों। परमेश्वर न्याय करने वाला है और जब आपका न्याय करेगा तो आप क्या करोगे? आपका जब न्याय एकदम बिल्कुल स्ट्रिक्ट होकर होगा तब आप क्या करोगे? प्रभु मैंने मजाक किया था, मजाक नहीं चलता है। तो प्रियजनों, क्या आप बदलेंगे? मैं आपके लिए प्रार्थना करूं? आइए हम प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, आपके इन बच्चों को मैं आपके हाथ में देता हूं, इनका ताबा लीजिए। प्रभु, मैं विश्वास करता हूं जो देख रहे सुन रहे इन्होंने इन वचनों को गंभीरता से लिया है और आज इनके जीवन में आप कार्य कर रहे हैं। इन्हें क्षमा कीजिए। आज तक जो इन्होंने मजाक किया है, लोगों की ठट्टा उड़ाई है, लोगों को बुरा भला कहा है, क्षमा कीजिए हमें प्रभु जी, हमें क्षमा कीजिए प्रभु। आज से हम किसी की ठट्टा ना उड़ाएं, किसी के मोटापे के ऊपर या फिर काला दिख रहा है या फिर नाटा है, इसके पर हम ठट्टा ना उड़ाएं किसी की। प्रभु ऐसी कृपा मांगते हैं। हमने जो ठट्टा उड़ाया है, इस कारण जो दंड हम पर आया है, हमारे परिवार के पर, हमारे बच्चों के पर आया है, हमें क्षमा कीजिए प्रभु जी। इस श्राप से आप हमें छुटकारा दीजिए। आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर पवित्र नाम में, आमीन। आइए हम आखिरी आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करें। अब पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर सदा तक हम सबके साथ में बनी रहे। आमीन, आमीन। जय मसीह की।